अपराध को क्षमा करें विश्वेश्वर। मैं यहाँ आपसे कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ। अपने इस भक्त पर दया दृष्टि रखिए भोलेनाथ। दया दृष्टि तुम पर? तुम हमसे दानवों के उत्थान का आश्वासन मांग रहे हैं। वो असुर जिनके निर्बल होने से सर्वत्र शांति छाई हुई, उस शांति को भंग करके देव दानव के मध्य संघर्ष का नया सूत्रपात करना चाहते हो तुम। दानवों के उत्थान से संघर्ष कैसे होगा देवेश्वर? अब शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी के समक्ष यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि दानवों के उत्थान से परिणाम क्या होगा। दुष्वृत्ति से पूर्ण, अहंकारी, कामी, क्रोधी का यदि उत्थान हो गया तो क्या वो शांत बैठा रहेगा? नहीं, ना तो वो स्वयं शांत रहेगा और ना ही अन्य प्राणियों को शांत रहने देगा। मद और अहंकार में आकर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से कभी चूकेगा नहीं और उसकी यह चूक बीज बनकर अशांति की खेती खड़ी कर देगी। कहो दैत्यों, क्या तुम चाहोगे कि जगत में अशांति रहे? अशांति तो कोई नहीं चाहता भोलेनाथ। चाहते हैं, दैत्य सदा अशांति चाहते हैं और जो अशांति चाहते हैं उनका उत्थान न होने में ही जगत का कल्याण है। जगत के कल्याण की कामना करने वाला दैत्यों के उत्थान की कामना कैसे कर सकता? इतने पर भी प्रभु, दैत्य, दानव, असुर इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। उन्हें भी अपने विकास और उत्कर्ष का अवसर मिलना ही चाहिए। सृष्टि के अभिन्न अंग कंकड़, पत्थर और कंटक भी, विषैले और हिंसक प्राणी भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। तो क्या अब उनके उत्थान का आयोजन करना होगा? उत्थान उसी का विचारा जाता है जो सृष्टि के लिए शुभ और कल्याणकारी हो। अभिन्न अंग की महत्ता उसकी उपादेयता और सदाशयता से आकी जाती है शुक्राचार्य। दानवों के उत्थान का स्पष्ट अर्थ है पृथ्वी पर अशांति उत्पन्न करना। इसलिए हमने तुम्हारी आराधना का उत्तर नहीं दिया। महेश्वर, दैत्य गुरु होने पर भी मैं दैत्यों के हित के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे गुरु होने का अर्थ ही क्या रह जाता है महेश्वर? यदि इस जगत में मेरा जीवन अनावश्यक और निरर्थक है तो इसका अंत कर दीजिए भोलेनाथ। अभी इसका अंत कर दीजिए। आप अपने परम भक्त शुक्राचार्य की यही कैलाश में जीवित आहुति दे दें, समाधि बना दे उसकी। फिर आपसे दैत्यों के उत्थान और हित के लिए अनुरोध करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। हाँ भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, तुम अपने हठ योग से हमें आतंकित और प्रभावित करना चाहते हो। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा यह प्रयत्न विफल होगा? नहीं भोलेनाथ, नहीं। आपको आतंकित करने की दृष्टता मैं नहीं कर सकता और ना ही मुझ में इतना साहस है कि मैं ऐसा करूं। मैं तो आपके कल्याणकारी नाम का स्मरण करके अपने जीवन को त्याग देना चाहता हूं। जब इस जीवन का कुछ प्रयोजन है ही नहीं तो इसका अंत करना ही उचित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। शुक्राचार्य, दैत्यों के अभ्युत्थान के पश्चात यदि तुम हमें यह आश्वासन दो कि दैत्य सदा अपनी सीमा में रहेंगे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे और उनके विषय में विचार कर सकते हैं। आश्वासन? आश्वासन ही नहीं विश्वेश्वर, मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि दैत्य सदा अपनी सीमा में ही रहे। सोच लो शुक्राचार्य, अतीत पर दृष्टि डालकर सोचो। दैत्यराज जलंधर ने क्या तुम्हारी आज्ञा का पालन किया था? क्या शुंभ निशुंभ तुम्हारे वश में नहीं थे? क्या हिरण्यकश्यप से तुम स्वयं तंग नहीं आ गए थे? दुष्वृत्ति वाले दैत्य एक बार शक्ति प्राप्त कर लेने पर किसी नियम और आदेश का पालन नहीं करते।
उनका अहंकार उनसे आगे भागता है। यह अनुभव हम ही नहीं, तुम भी कर चुके हो। और फिर दानव ही क्यों, विष्णु भक्तों और देवताओं के द्वेष के कारण स्वयं तुम बदल सकते हो। दुखी होने का कारण नहीं है। इतना सब होने के उपरांत भी हम तुम्हारे अनुरोध पर विचार करेंगे और ब्रह्मा विष्णु से परामर्श करके जो उचित हो वो करेंगे। शुक्राचार्य, अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, कारण कि दानवों के आदि पुरुष धनु के पृथ्वी पर प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। पाताल से पृथ्वी पर आते ही वो अपनी उपस्थिति का ज्ञान तुम्हें करा देगा। तब हमारे आदेश के पालन करने का दायित्व तुम्हारा होगा। जय हो भगवान, जय हो। देखा पुत्रों, कितनी सुंदर है ये पृथ्वी। हाँ पिताश्री, कितने सुंदर है यहाँ के वृक्ष, पर्वत, नदी और झरने। ये सब देखकर मन प्रसन्न हो गया। मन और अधिक प्रसन्न होगा जब इन सब पर हमारा अधिकार होगा। हमारा अधिकार होगा? हाँ, कुछ ही समय पश्चात ये सब हमारे अधिकार में होंगे। ये सब कैसे होगा पिताजी? धैर्य रखो पुत्र। पृथ्वी पर इस समय जिस किसी का भी अधिकार होगा उसे हम पांव तले कुचलकर पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेंगे। ऊपर क्या देख रहे हैं पिताजी? क्या वहाँ भी हमारे लिए कुछ है? हाँ, वहाँ तो यहाँ से भी अधिक है। आकाश के ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक। स्वर्गलोक? हाँ, जहाँ देवताओं का निवास है और देवताओं का स्वामी इंद्र अपनी महारानी शची के साथ स्वर्ग के सुख भोग रहा है। तो क्या वो स्वर्गलोक भी हमारा होगा? हाँ, उस सुंदर और अद्भुत स्वर्गलोक पर भी कुछ समय पश्चात हमारा अधिकार होगा। हम अपने बाहुबल से देवताओं को समाप्त करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लेंगे। 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 धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो शिव शंकर, आपने मेरी प्रार्थना को सार्थक कर दिया। स्वामी, स्वामी, आप ये राक्षसों का भयानक अट्टहास सुन रहे हैं। शुक्राचार्य की कामना पूर्ण हो गई। ये भयानक अट्टहास तो आकाश को चीर रहा है। हाँ देवी, ये तीनों महादानव पाताल से निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। ये इन तीनों का ही अट्टहास है। अर्थात अब पुनः पृथ्वी और स्वर्गलोक में इन दानवों के अत्याचार प्रारंभ होंगे। पुनः अशांति व्याप्त होगी और फिर से वही देव दानव युद्ध आरंभ होगा। पृथ्वी लोक के मानव पीड़ित होंगे और आप देखते रहेंगे। देवी, शुक्राचार्य का यह तर्क सही था कि दानव भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। दानवों का उत्कर्ष सृष्टि के नियमों के अनुसार ही हो रहा है। यदि इन्होंने कभी सीमा का उल्लंघन किया तो दंड भी भोगेंगे। इसका संकेत हम पहले ही दे चुके हैं।
कार्य है। हम तुम्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। आओ, हमारे आश्रम में आओ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल लोक में हमने इनके कई बार दर्शन किए हैं। दानव राज दलो, आओ, अपने पुत्रों को लेकर हमारे आश्रम में आओ। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा स्वागत है। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम दैत्य गुरु, कल्याण हो। आओ दानव वीरों, तुम्हें देखकर मन हर्ष और उल्लास से खिल उठा है। आपके दर्शन पाकर हम भी प्रसन्न हुए दैत्य गुरु। ये सब भगवान शिव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। इसलिए तुम्हें उनके आदेश का पालन करना होगा। आदेश? कैसा आदेश दैत्य गुरु? तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना होगा। पृथ्वी लोक पर तुम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। अपने कार्यों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तुम तीनों हंस क्यों रहे हो? यदि आप सिंह से कहे कि मांस न खा, घास खा, तो सुनने वाले सुनकर हंसेंगे नहीं। सीमा में रहना, अत्याचार ना करना, कष्ट ना पहुंचाना, ये सभी कार्य तो मानव और देवताओं के लिए है, दानवों के लिए नहीं। दानव भी यदि यही कार्य करने लगे तो देव और दानव में अंतर क्या रह जाएगा? दानव को अपना नाम सार्थक करने के लिए सीमा लांघना, अत्याचार और कष्ट पहुंचाने का कार्य तो करना ही पड़ता है दैत्य गुरु। तो क्या यही सब करने के लिए तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो? आप दैत्य गुरु होकर इतना भी नहीं जानते कि हम पृथ्वी और स्वर्ग पर एक छत्र दानवी राज्य स्थापित करने के लिए ही पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। देखो दानवराज, तुम जो कुछ भी करोगे सीमा में रहकर ही करोगे। हम दानव किसी सीमा को नहीं मानते। हम अपनी दानव शक्ति से पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना अधिकार करेंगे। हमारे आह्वान मात्र पर पाताल लोक की दानव सेना पृथ्वी फाड़कर यहाँ चली आएगी। अब आप देखें दैत्य गुरु कि हम क्या करते हैं। ये तो भगवान शिव के आदेश का उल्लंघन करने पर उतारू है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या होगा शुक्राचार्य? मैं प्रार्थना, आश्वासन सब व्यर्थ हो जाएंगे। आंखें खोले परमपिता, परमपिता अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें शीघ्र खोले परमपिता। नारद, तुम उन तीनों दानवों के भयंकर अट्टहास से भयभीत होकर यहाँ भाग आए हो। पर नारद, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार दानवों की योजना शीघ्र और सरलता से सफल नहीं होगी। किंतु परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। दानवों का आदि पुरुष धनु पाताल लोक से निकलकर अपने पुत्रों सहित स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं परमपिता। हमारी रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। उन दानवों का अट्टहास महाभयंकर है ब्रह्मदेव। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान फट जाएगा। उनका अट्टहास इतना भयंकर है तो वे स्वयं कितने भयंकर होंगे। इस नई विपदा से हमारी रक्षा करे परमपिता। देवराज, तनिक सी विपदा आती है और आप भागे भागे हमारे पास चले आते हैं। हम कब तक आपकी रक्षा करेंगे? आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमें दुख होता है ये जानकर कि आपका अपनी शक्ति पर से विश्वास ही उठ गया है। देवराज, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे अभी अभी ये बताया है कि इस बार दानवों की योजना
इतनी शीघ्र सफल नहीं होगी। अतः धनु और रंग कर्म के स्वर्ग पहुंचने से पूर्व आप वहां पहुंचकर उन्हें खदेड़ दे। आप अविलंब स्वर्ग पहुंचे देवराज। अताल सेना प्रकट हो। वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, आप अपनी अपनी दिव्य शक्ति से उन दानवों को नष्ट कर दें। उन्हें स्वर्ग के समीप पहुंचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। दानवराज धनु, भला इसी में है कि अपने पुत्रों को लेकर पाताल लोक लौट जा। नहीं, आगे बढ़ने वाला पग असुर कभी पीछे नहीं हटाते। उसे और आगे बढ़ाकर शत्रु का शीश कुचल देते हैं। अभिमान जब आंखों पर छा जाता है तो उसे अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं देती। मैं तेरी तलवार का उत्तर तलवार से ही दूंगा। धनु उठे। पिताजी, पिताजी उठिए। पिताजी आंखें खोले। पिताजी, पिताजी, पिताजी देखिए। पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी आंखें खोलिए।
पिता धनु आंखें खोलो। उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, सुध में आइए। हम हाँ पिताजी। करम जी जी पिताजी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना दानवी राज्य स्थापित करना, और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति को अब समाप्त हो चुकी है। अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा, और तुम्हें और पिताजी, पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे। महेश्वर, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मैंने दानवों को निरुत्साहित किया था। मैंने उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था, किंतु दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमादान दे। दैत्य गुरु, आपके आदेश की अवहेलना कर हमने भयंकर भूल की है। दैत्य गुरु, देवताओं ने हमारे पिता का वध कर दिया और हमारी दानवी सेना को भस्म कर दिया। दैत्य गुरु, अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दानव साम्राज्य की स्थापना में हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा करें। दैत्य गुरु, आपकी आज्ञा का पालन न करके हमने देवताओं पर आक्रमण किया। अंत में हमें पराजय का मुख देखना पड़ा। दैत्य गुरु, देवताओं से पराजित होकर तुमने दानव जाति का ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है तथा अपने आराध्य शिव को क्रोधित किया है। अब दानव जाति का उत्कर्ष अति कठिन है। दैत्य गुरु, हमारे पिता धनु ने प्राण त्यागने से पूर्व हमें यह आदेश दिया था कि देव शत्रु यक्षों की सहायता लेकर हम वन प्रदेश में दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आप कृपया बताएं कि यक्ष हमें कहां मिलेंगे? आप मौन क्यों हैं दैत्य गुरु? यक्ष सदा देवताओं के अधीन ही रहते आए हैं। हम नहीं जानते वे कब और कैसे देव शत्रु बनते। और धनु को इस बात का ज्ञान कैसे हो? हमारे पिता धनु कभी हमें निराधार सूचना नहीं दे सकते दैत्य गुरु।
ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी इंद्र ने यक्षों को अपमानित करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है और अब वे पृथ्वी लोक के वन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। फिर तो वे हमें वन प्रदेश में ही मिलेंगे। सुनो धनुपुत्रों, यक्ष अपनी संगीत विद्या से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम उनकी सहायता से अवश्य ही दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। ओम नमः शिवाय। हे यक्षगण, आप सब कहाँ हैं? कृपया प्रकट होकर हमारी विनती सुने। हे यक्षगण, हम भी आप ही की भांति देव शत्रु हैं। आओ हम और आप मिलकर एक हो जाएं। उसके पश्चात हम देवताओं से प्रतिशोध देंगे। प्रकट हो जाओ यक्षगण। दानव वीरो रम करम, मैं यक्षराज समरण हूँ। तुम्हारे पुकारने पर हम सब यहाँ आ गए हैं। देव शत्रु होने की बात कहकर तुम दोनों ने हमें आने पर बाध्य कर दिया। कहो क्या करना है? यक्षराज संभरण, हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता धनु का वध कर दिया है। देवताओं ने हमारी दानव सेना को जलाकर भस्म कर दिया है। हमें देवताओं से प्रतिशोध देना है। तुम सहायता करोगे तो ही ये संभव हो सकेगा। दानव साम्राज्य की स्थापना करके ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मेरा विचार है हम सब मिलकर देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले सकेंगे। हमारे पिता धनु ने भी मृत्यु से पहले हमें यही सब कहा था। ठीक ही कहा था उन्होंने, और अब मैं भी यही कहता हूँ। दानव साम्राज्य की स्थापना में हम आप दोनों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। प्रिय यक्षगण, यह हमारे लिए उचित अवसर है। हमारे अन्य यक्षगण जिन्हें वाद्यों और शस्त्रों के साथ छिपा कर रखा है, उन्हें भी विदित कर दो। हम रंभ करम की सहायता करके अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी को इनकी सहायता करनी होगी। अवश्य करेंगे। हाँ, हम इनकी सहायता करेंगे। यक्षराज संभरण की जय। दानवराज रंभकरम की जय। दानवराज रंभकरम की जय। असुरराज महाबली रंभकरम की जय। असुरराज महाबली रंभकरम की जय। दानवराज, तपस्या से प्राप्त शक्ति के बिना देवताओं को परास्त नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप अनुकूल समय देखकर तपस्या प्रारंभ करें। हम आपके आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे यक्षराज, अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य, किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे निवेदन का विषय दानवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। अर्थात इस समय तुम्हारे पास निवेदन करने के लिए दानवों के विषय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय है ही नहीं। अच्छा किया नारद, जो तुमने दानवों के विषय में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जिसका उत्तर हम देना नहीं चाहते। मेरा प्रश्न उनके विषय में है ही नहीं जिनके लिए आप समझ रहे हैं। तो तुम्हारा प्रश्न किसके विषय में है? मैं तो केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। नारद, यदि इस जगत में कभी कोई चतुराई प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उस प्रतियोगिता में तुम प्रथम अवश्य आओगे। क्यों प्रभु, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी चतुराई और लीला देखकर ही कह रहा हूं।
तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में जानना चाहते हो, तो क्या दैत्य गुरु की चर्चा होगी तो दैत्यों की चर्चा नहीं होगी? अवश्य होगी। ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। अब हमारी भी सुन लो। तुम चाहे जितनी भी चतुराई दिखा दो, जो हमें कहना नहीं है वो हम नहीं कहेंगे। परंतु प्रभु, हाँ, अगर उत्सुकतावश तुम शुक्राचार्य अथवा रंभकरम के पास गए तो उनसे इतना अवश्य कहना कि दानवों की वंश वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वो तपस्या करके ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे दानव वीरों, वन साम्राज्य पर अधिकार करके हमने विशाल दानव सेना एकत्र कर ली है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी पर दानव साम्राज्य की स्थापना करेंगे और अपने यक्ष मित्रों की सहायता से अपने सबसे बड़े शत्रु तथा पिता धनु के संहारक स्वर्ग के अधिपति इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्गलोक पर दानवों की विजय की ध्वजा फहराएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी जय हो। रंभकरम, तुमने दानव साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया है, इसके लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं। हम तुम्हारे साहस के लिए भी तुम्हें बधाई देते हैं कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का भी निश्चय कर लिया है। किंतु सावधान, स्वर्ग पर अधिकार और आक्रमण करने से पूर्व तुम्हें पर्याप्त शक्ति एकत्रित करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि जो भूल तुम्हारे पिता धनु ने की थी तुम भी वही कर बैठो। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बिना शक्ति अर्जित किए तुम्हारे पिता धनु ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तुम पराजय और मृत्यु का मुख देखा। तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना रंभकरम। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आज्ञा व आदेश का उल्लंघन कर जो परिणाम हमारे पिता धनु ने भुगता वो हम देख चुके हैं। अब हम पहले से अधिक सचेत, सावधान और शक्ति संपन्न हो गए हैं। अब अपनी शक्ति पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है और यक्षराज की सहायता पर भी हमें पूर्ण विश्वास है। सुनो रंभकरम, कहिए दैत्य गुरु। तुम्हें यक्षों की शक्ति और मित्रता पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों दैत्य गुरु? संगीत और नृत्य प्रेमी अच्छे योद्धा सिद्ध नहीं होते, किंतु इनकी मित्रता पर विश्वास किया जा सकता है दैत्य गुरु। ये सत्य है कि इस समय ये देवताओं के शत्रु बने, किंतु किसी भी समय ये देवताओं के मित्र बन सकते हैं। और जब ऐसा होगा तब देवताओं की भांति ये तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। कौन है ये वाचाल साधु? रंभकरम, इसे तुरंत यहाँ से निकाल कर बाहर करो। हमारे यहाँ आकर हमारा अपमान करने वाले को हम सहन नहीं कर सकते। दैत्य गुरु के प्रति अब शब्द बोलने वाले यक्ष, हम चाहे तो तुम्हें इसी समय शाप देकर नष्ट कर सकते हैं, किंतु हम दानवों का उद्देश्य नष्ट करना नहीं चाहते। आप शांत हो जाइए दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। यक्षराज संवरण हमारे मित्र है दैत्य गुरु, आप शांत हो जाइए। नहीं रंभकरम, हमारा अपमान हुआ है और अपमान करने वाले को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। अतः तुम इनका साथ तुरंत छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और यदि ऐसा हो गया तो दानव जाति अपनी मूर्खता और कुकृत्यों के कारण नष्ट हो जाएगी। हम आपकी हर प्रकार की आज्ञा मानने को तैयार है दैत्य गुरु, किंतु यह भी तो सत्य है कि विपत्ति के समय यक्षों ने हमारी सहायता की है। हमारी हर पुकार का समुचित उत्तर दिया था इन्होंने। हाँ दैत्य गुरु, आप कृपा कर इनका साथ छोड़ने के लिए हमें विवश न करें। यक्षराज संभरण हमारे मित्र हैं। इन्हीं की सहायता और मार्गदर्शन से हमने ये वन साम्राज्य प्राप्त किया है। अर्थात
अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता व मार्गदर्शन से अधिक यक्षराज की सहायता व मार्गदर्शन पर विश्वास है। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं है। रंभकरम, तुमने दैत्य गुरु को मान करके अपनी सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं। हम गुरु की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें शाप तो नहीं देंगे, परंतु इतना अवश्य ध्यान में धर लेना कि हमें क्रोधित तो अपमानित करने के दुष्परिणामों से तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा हर उत्कर्ष तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। भैया राम, अब क्या करें? आप चिंता न करें दानवराज। दैत्य गुरु की धमकियों से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। यदि उनमें शक्ति होती तो कुछ करके दिखाते। स्वयं शक्तिहीन है और दूसरों की शक्ति की चर्चा करते हैं। अब आप चिंता का त्याग कर भावी योजना का विचार करें। हाँ यक्षराज, हमें ऐसा ही करना होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, धन्य भाग। समरण का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। मित्र रंभकरम, ये देव ऋषि नारद है। जगत के सभी प्राणियों का हित चिंतन करने वाले हैं। तीनों लोकों में सदा भ्रमण करने वाले हैं और त्रिदेव के परम प्रिय देव ऋषि नारद। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ आए थे? वे कुछ ही समय पहले यहाँ से रुष्ट होकर गए हैं। रुष्ट होकर चले गए? रुष्ट होकर क्यों गए हैं? उन्हें दानव बंधुओं और हमारी मित्रता पर आपत्ति थी, किंतु हमें यक्षराज की मित्रता पर गर्व है, इसीलिए वो क्रोधित होकर चले गए। नारायण नारायण। तो क्या तुम्हें उनके क्रोध की चिंता नहीं है? हाँ, चिंता करके क्या करेंगे? चिंता तो दानवराज तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध की नहीं, तो फिर भगवान भोलेनाथ के क्रोध की चिंता। जिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से तुम चिंतित हो, स्वयं वे भी भगवान भोलेनाथ के क्रोध से चिंतित रहते हैं। वैसे अपनों से बड़ों के क्रोध से चिंतित रहना ये शुभ लक्षण एवं हितकारी भी है। सो तो है देव ऋषि, किंतु वर्तमान परिस्थिति में आप हमारा मार्गदर्शन करें। दानव बंधुओं को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए बिना दानव वंश की वृद्धि एवं उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए तुरंत तपस्या करने का आयोजन किया जाए। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं शीघ्र ही तपस्या आरंभ करूंगा देवर्षि। हम ब्रह्मा जी से अवश्य वरदान प्राप्त करेंगे। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नारायण नारायण। मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे अग्निदेव, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पंच अग्नि तप करना चाहता हूँ। पंच अग्नि प्रकट हो। रंभ करम।
मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग पर कुदृष्टि रखने वाले दानवों, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहां तुम्हारा पिता धनु गया है, तुम दोनों को भी वहीं जाना होगा। अन्यथा तुम्हारी अब तक की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। भैया करम, अग्निदेव, आप स्वर्ग के देव होकर भी दानवों की सहायता कर रहे हैं, उनके पक्ष में प्रयत्नशील है। ऐसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आई? देवराज, मैं परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश व नियम से बंधा हुआ हूँ। जो भी प्राणी मेरा आह्वान करेगा, वो चाहे मानव हो अथवा दानव, पापी हो अथवा पुण्यात्मा, मुझे उसके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ेगा। पंचाग्नि में मेरी उपस्थिति विधि के विधान से अति आवश्यक एवं अनिवार्य है। विधान के अनुसार जो यज्ञ करता अग्नि को संतुष्ट करता है तथा कठोर तप जप करता है, उसकी रक्षा का दायित्व भी मेरा ही है। तो अब दायित्व का पाठ मुझे आपसे पढ़ना होगा, कर्तव्य की शिक्षा मुझे आपसे ग्रहण करनी होगी। बोल रहे हो अग्निदेव कि हम स्वर्ग के अधिपति इंद्र हैं। आप स्वर्ग के अधिपति हैं, इस सत्य की घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? सारा जग जानता है कि आप स्वर्गाधिपति हैं, और जिस सत्य को सारा जग जानता है उसे मैं भी जानता हूँ। सत्य की बात कर रहे हो, सत्य की बात कर रहे हो, पर इस सत्य को मानते नहीं कि हम यहाँ देव शत्रु रंभ करम का अंत करने आए हैं। इन दोनों की उपस्थिति स्वर्ग और देवगण के हित में नहीं है। क्या दानवों के जीवित रहने से देवता प्रसन्न रह सकते हैं? आप भी तो देव हैं, दानव आपके भी शत्रु हैं, किसी भी दिन आप पर भी प्रहार कर सकते हैं। तो क्या आपको अपनी रक्षा की चिंता नहीं है? हमें अपनी रक्षा से अधिक अपने दायित्व, कर्तव्य और धर्म की चिंता है। शरण में आए प्राणी की सहायता करना हमारा धर्म है। निसंदेह आप हमारे अधिपति हैं, हमारे अधिकारी हैं, किंतु धर्म और दायित्व का स्थान आपसे भी ऊपर है। अग्निदेव, आप सत्य को स्वीकार न करके क्रोध कर रहे हैं, और जब तक आप स्वार्थवश क्रोध करते रहेंगे, तब तक सत्य आपके समीप आएगा ही नहीं। इस समय हमारे सम्मुख सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें वो कार्य करना है जिससे दानवों का वंश सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। करम को तो हमने समाप्त कर ही दिया राम, अब तेरी बारी है। इस दुष्कर्म का परिणाम जानते हो अग्निदेव? मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, वही किया जो विधि के विधान के अनुसार था। विधि का विधान का केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। क्या विधि का विधान ये कहता है कि अपने सम्मुख खड़े अपने शत्रु को जीवित रहने दो और स्वयं मृत्यु के मुख में चले जाओ? नहीं कहता, किंतु यह भी नहीं कहता कि अपने कर्तव्य, कर्म व धर्म से मुख मोड़ दो। हम आपसे और अधिक तर्क नहीं करना चाहते अग्निदेव।
आपकी धृष्टता का दंड यही है कि अब आप स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको स्वर्ग से बहिष्कृत किया जाता है। दानवों की रक्षा करके आपने स्वर्ग लोक में आने का अधिकार खो दिया है। अग्निदेव, आपने मेरी प्राण रक्षा की। आपके इस उपकार से मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी दृष्टि में उपकार होगा रंभ, किंतु हमारा तो यह कर्तव्य और धर्म था। अपने राजा और उच्च अधिकारी को रुष्ट करके कर्तव्य धर्म कौन निभाता है अग्निदेव? अधिकारी के स्वार्थी, धर्महीन, मर्यादाहीन व चरित्रहीन होने पर भी जो निर्भय होकर सत्य और कर्तव्य का पालन करते हैं, वे ही धर्म की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। आप धन्य है अग्निदेव। नमः। भैया करम, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। अपना शीश काटकर इसी समय अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा। नहीं रंभ, हम तुम्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा अग्निदेव? मेरे पिता और मेरा भाई दोनों मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब दानवों के उत्कर्ष की भी कोई संभावना नहीं है। इसीलिए आप मुझे समाप्त हो जाने दें। नहीं रंभ, नहीं। आशा का त्याग मत करो। तुम्हारा अब तक का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर तुम एक अति चमत्कारी पुत्र के पिता बनोगे। तुम्हारा वो पुत्र दानवों का नाम अमर करेगा। कैसे करेगा? कहां से आएगा पुत्र? अब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? जो असंभव है उसे संभव कैसे बनाया जा सकता है? क्या तुम्हारा विवाह होना असंभव है? क्या पुत्र की उत्पत्ति असंभव है? सुनो रंभ, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करेगी। वही तुम्हारे होने वाले महान पुत्र की माता बनेगी। जय हो अग्निदेव की जय हो। जय हो अग्निदेव की जय हो। अग्निदेव की जय हो। सुनो रंभ, शीघ्र ही तुम्हारा एक स्त्री से जन्म है, जो तुम्हारे पुत्र की माता बनेगी। मेरे होते हुए जो किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, मैं पहले तुझे ही समाप्त करता हूँ। आकर युद्ध कर मुझसे। अग्निदेव ने सत्य ही कहा था। आपने तो मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली।
यही है जो मेरे पुत्र की माता बनेगी। यदि आप मेरे जीवन साथी हो महाबली, इस वन्य प्रदेश में आपने मेरी उस दुष्ट से रक्षा की है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी। सत्य तो यह है कि मेरी तपस्या तुम्हें मेरे पास ले आई है, किंतु तुम्हारे सिर पे ये सिंह कैसे? ऋषि के शाप के कारण मेरी ये दशा हुई। मैं यहाँ के राजा पृथ्वीसेन की पुत्री राजकुमारी श्यामला हूँ। तो श्यामला, क्या तुम मेरे पुत्र की माता बनोगी? महाबली होते हुए भी आप तपस्वी हैं। क्या आप अपनी तपस्या के बल और प्रभाव से मेरा पूरा रूप फिर से लौटा सकते हैं? यदि तुम्हारा पूर्व रूप ना भी लौटा, तो इस रूप में भी तुम मुझे स्वीकार हो। प्रिय दानव सैनिकों, यक्षराज और यक्ष मित्रों, आज से राजकुमारी श्यामला हमारी महारानी है। ये हमारे पुत्र दानव राजकुमार की माता बनेगी और दानवों की वंश वृद्धि में ये सहायक होगी। दानव राज रंभ की जय, दानव महारानी श्यामला की जय। वन विहार को कहो दानव सामग्री श्यामला, तुम्हारे पिता राजा पृथ्वीसेन को समाप्त करके हमने ठीक किया या नहीं? जो पिता अपनी पुत्री को राक्षसी कहकर पुकारने लगे, उसे प्राण दंड देना उचित था या नहीं? जब पुत्री पुत्री न रहे और पिता पिता न रहे, तो उसके लिए दुख और शोक कैसा? आपने जो कुछ किया ठीक ही किया है दानवराज। मैं आपकी इस वीरता पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारी वीरता पर प्रसन्न हो और हम इस बात पर प्रसन्न हैं कि तुम हमारे पुत्र की माता बनोगी। क्या तुम्हें भी इस बात की प्रसन्नता है? स्वामी, जगत में ऐसी कौन सी नारी है जो माता बनने पर प्रसन्न ना हो? मेरी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है स्वामी। प्रसन्न होकर प्रसन्नता के बहुत श्लोक पढ़ लिए तुम दोनों ने। मैं सारी प्रसन्नता समाप्त कर दूंगा तुम दोनों की।
छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हे यक्षराज, मुझे बचाओ इस दुष्ट से, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ हे दो। दुष्ट, अपनी इस दुष्टता का परिणाम जानता है? छोड़ दे दानव महारानी को। मेरे मार्ग में आने वाले का परिणाम क्या होता है, ये रंभ की दशा देखकर जान लो और मुझे मार दो। दुष्टता करने वाला हमें परिणाम का भय दिखा रहा है। अरे निर्बुद्धि, परिणाम के भय से दुष्टों को भयभीत होना चाहिए। छोड़ दे दानव महारानी को। अपना हित चाहता है तो मेरा मार्ग छोड़ दे। स्वामी, 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 आंखें खोलो दानवराज, आंखें खोलो स्वामी। अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी स्वामी? अब हमारा क्या होगा? हमारे पुत्र का क्या होगा स्वामी? अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं स्वामी? आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी, स्वामी। दानव महारानी धैर्य धारण करें। कैसे धैर्य धारण करूं? मेरा तो सर्वस्व समाप्त हो गया। मेरा पुत्र, हे विधाता, ये तूने क्या किया? दानव महारानी, इस समय धैर्य धारण करने के अतिरिक्त अन्य क्या उपाय है? भावी बच्चे का विचार करके आपको धीरज तो रखना ही होगा। दानवराज रंभ वीरता से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आपकी रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आने वाले शिशु की रक्षा करते हुए अपने आप को संयमित करें। इनके प्रतापी पुत्र को सकुशल जन्म देकर इनकी वंशवृद्धि की इच्छा को पूर्ण करें। नहीं, नहीं, नहीं। स्वामी, न जाओ स्वामी, मुझे इस जगत में अकेला छोड़कर न जाओ स्वामी। दानव महारानी, बार बार समझाने पर भी अब स्थिति को समझ क्यों नहीं रही हैं? जीवन मरण विधाता के वश में है। जो हुआ उसकी इच्छा से हुआ है, यही मानकर अब आप अपने भावी पुत्र के विषय में विचार करें। ये न भूलें, आप दानवराज के होने वाले पुत्र की माता हैं। दानवराज की आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना ही होगा। अब आप यहाँ से हटें और हमें अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण करने दें। हे अग्निदेव, दानवराज रंभ ने समर्पित भाव से आपकी आराधना की है। कृपया कर चिता में प्रकट होकर दानवराज को अपने में समाहित करें। नहीं!